नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी आईक्यू जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह आपका क्वेश्चन कैलेंडर से है और कैलेंडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन क्या है। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। बताना है आपको कि 30 जनवरी 2013 को क्या था, तो गुरुवार था। तो 2 मार्च 2013 को क्या होगा, 2 मार्च 2013 को क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, उसे बताना है। तो चलिए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जनवरी आपका 31 होता है और यहाँ 30 जनवरी तक दिया है, यानी जनवरी में एक दिन और बचेगा, तो जनवरी में एक दिन हो गया। अब देखिए फरवरी 2013 का फरवरी है, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष वह होता है जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन 2013 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं होगा। यानी कि फरवरी माह में कितने दिन होंगे, तो 28 दिन होंगे। तो फरवरी में कितने हो गए, 28 दिन हो गए। फरवरी के बाद आएगा मार्च, यानी 2 मार्च पूछा है तो यहाँ भी 2 कर देंगे। यदि इसे आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 एक 29 31, कितना हो गया, 31 हो गया। अब 31 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर एक 7 दिन के बाद वह डे रिपीट हो जाते हैं। तो यदि 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और शेष में क्या बचेगा, तो शेष में 3 बचेगा। जो शेष में संख्या बचेगा उसे हम उस दिन में जोड़ देंगे। तो गुरुवार में 3 जोड़ देंगे, तो गुरुवार में 3 जोड़ेंगे तो गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार, फिर रविवार। गुरुवार में 3 जोड़ देंगे तो आपका रविवार होगा और रविवार का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए ताकि हम अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकें। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आ जाएगी। तो यदि श्रृंखला दिया गया है तो पहले इनके बीच का हम अंतर देखते हैं। तो 3 से 5 हुआ यानी 2 का अंतर है, 5 से 6 हुआ यानी 1 का अंतर है, 6 से 12 हुआ यानी 6 का अंतर हुआ, 12 से 12 हुआ 1 का अंतर हुआ। इसी प्रकार 24 से 26 हुआ यानी 2 का अंतर हुआ। ये देखते हैं कि इसमें अंतर देखें तो 2 1 6 1 2, यानी इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। यदि इस प्रकार का पैटर्न दिखता है तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को एक संख्या को छोड़ के देखते हैं। तो चलिए एक संख्या का अंतर देख करके हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। तो यदि एक संख्या का हम अंतर करेंगे तो 3 से 6 हुआ यानी 3 दूना 6 गुणे 2 हो गया, 6 से 12 हुआ यानी यहाँ भी गुणे 2 होगा और 12 से 24 हुआ यहाँ भी गुणे 2 हुआ, यानी कि इसमें गुणे 2 हो रहा है। इस प्रकार पैटर्न चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क पे अभी नहीं आया है। तो यदि हम ऊपर से चलेंगे तो 5 से 7 हुआ यानी कि इसमें कितना जुड़ा है, तो +7 जुड़ा है। अब 12 में फिर यदि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आएंगे तो 12 में फिर +7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आपका 19 किस ऑप्शन में है, तो 19 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आगे देखना चाहें तो फिर हम 19 में यदि 7 जोड़ देंगे तो आपका 26 आ जाएगा, जो कि 26 आपका दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। मान लीजिए यह एक चींटी है और यह 3 मीटर चलती है, यानी कि यह 3 मीटर चल रही है, 3 मीटर यह चल रही है, मान लेते हैं चींटी हो गई, यह 3 मीटर चल रही है। फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यानी कि 4 मीटर एक ऊंचा वृक्ष मान लेते हैं और ये ऊपर चढ़ रही है। तो अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी बताना है हमें। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम निकालेंगे कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया और यह हो गया आपका लंब और यह हो गया आपका आधार और यह हो गया आपका कर्ण। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण आपका दिया है नहीं है, कर्ण हमको निकालना है, तो मान लेते हैं इसे क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेंगे। यक्स मान लेंगे, यक्स का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यदि हल करेंगे इसे तो यक्स का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 9,
यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट 25, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि वह अपने मूल स्थान से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। घोड़ा, बंदर, बाघ। हमें बताना है घोड़ा, बंदर, बाघ का वेन आरेख क्या हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि बाघ सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा घोड़ा है, फिर उससे छोटा बंदर है, तो इसको इस प्रकार बनाने लगते हैं, सबसे बड़ा बना देंगे, फिर से छोटा, फिर से छोटा, लेकिन यह गलत है। हमसे वेन आरेख पूछा गया है घोड़ा, बंदर, बाघ का, तो घोड़ा का बंदर से कोई संबंध नहीं है और बंदर का बाघ से कोई संबंध नहीं है, यानी कि इन लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं है। घोड़ा का बंदर से, घोड़ा का बाघ से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो आपका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा। घोड़ा अलग हो जाएगा, बंदर अलग हो जाएगा और बाघ अलग हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह आप उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक श्रृंखला एक जो दिख रहा है, यह बहुत ही बड़ा संख्या दिया गया है और स्टूडेंट क्या करते हैं, इस बड़े संख्या को देख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमें प्रयास करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम यदि ध्यान से देखते हैं तो एक पैटर्न नज़र आता है। क्या दिया गया है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7, यह आपका पहले में दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं तो 8 9 6 5 4 2 3 7, यानी कि जो 5 है इसको हटा दिया गया है और पूरे संख्या को लिख दिया है। ये तीसरे में देखते हैं तो क्या किया है कि 8 9 6 5 4 2 3, यानी कि इस संख्या को यहाँ तक लिखा है और 7 को हटा दिया गया है, यानी कि पहले क्या किया है, शुरू के संख्या को हटाया है पहले में, फिर क्या किया है, अंत के संख्या को हटाया है। फिर देखते हैं कि इसमें क्या किया है, तो 9 6 5 4 2 3, यानी इसमें भी फिर शुरू के संख्या को हटा दिया गया है। अब अगला पूछा है तो इसमें पैटर्न क्या आ रहा है, पहले शुरू का संख्या हटा रहा है, फिर अंतिम का संख्या हटा रहा है। तो पहले शुरू का संख्या हटाया है, फिर अंतिम का संख्या हटाया है, फिर शुरू का संख्या हटाया है, तो अब फिर क्या करेगा, अंतिम का संख्या हटाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 6 5 4 2, यानी कि 3 हट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आ जाएगा 9 6 5 4 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यानपूर्वक देखना है तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि पहले शुरू का संख्या हटाया है और फिर अंतिम का संख्या हटाया है। देखिए पहले शुरू का संख्या हटा के इतना लिख दिया है, फिर इस संख्या में अंतिम का संख्या हटा के इतना लिख दिया है, फिर इसमें शुरू का संख्या हटा के इतना लिख दिया है और फिर आगे लिखेंगे तो अंतिम का संख्या हट जाएगा। तो 9 6 5 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर मौजूद है। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, जहाँ भी समझ नहीं आया हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग, जीके, जीएस के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।